संस्कार नहीं है। बड़े भाग सुन रहे थे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य के शरीर ले देवता भी ललचते रहते हैं। और मनुष्य शरीर इतना का अनमोल शरीर है, हम सब देवते के पीछे भगते हैं। कहते हैं तरसते हैं जिसके लिए देवता, इसकी महिमा है कैसे तू ही अब बता। है ऐसा अनमोल रतन खो तो दिया, सोच रे मन इसे पा भला क्या। प्रभु ने मानुष जन्म तुमको कैसा दिया। कितनी सुंदर मनुष्य का शरीर हम लोगों को बना करके दिए हैं। और यह शरीर बनाने में परमात्मा को 9-10 मास लगे हैं, ठोक ठाक करके बनाए। कितनी सुंदर नाक दिए हैं, कितनी सुंदर कान है, कितनी सुंदर आंख है, कितनी सुंदर मुंह का वाणी है। लेकिन इस सुंदरता पा करके अगर परमात्मा का सुमरन ध्यान नहीं कीजिएगा तो ये आपको छीन लिया जाएगा। उदाहरण लीजिए, किसी व्यक्ति ने 10,000 किसी से पैसा लिया और उसको पैसा यदि वापस नहीं करते हैं, उसको लोग क्या बोलते हैं? बेईमान बोलते हैं, हेमान बोलते हैं। क्यों? ये रुपया मुझका लिया, बेईमानी कर रहा है, नहीं दे रहा है। तो हम लोगों को भी यह मनुष्य का शरीर किराया पर मिला है, भाड़ा पर मिलाया है। और परमात्मा के दिए हुए इस शरीर को वापस नहीं कीजिएगा तो हम लोगों को भी परमात्मा बेईमान हेमान कहेंगे। तो यह मनुष्य का शरीर फिर नहीं मिलेगा दोबारा। हम दोबारा मिलेगा कब? जब भक्ति भजन आपका शुरुआत है। कहते हैं भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जय अनंत। ऊंच नीच घर जन्म लियो, तो ही संत के संत। जो भक्ति बीज ले लिए हैं और थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करते हैं तो फिर उसको मनुष्य का ही शरीर दिया जाता है। अर्जुन एक बार कृष्ण भगवान से दीक्षा लेकर के सुमरन ध्यान करते थे और इतना जप में वो निपुण थे। एक रोज जाते हैं तो अर्जुन लेटे लेटे ठनका ले रहे हैं। उसी टाइम में कृष्ण भगवान पहुंच जाते हैं। अर्जुन को देखते हैं जप उसका प्रारंभ है नींद में, लेकिन जप उसका हो रहा है। कैसा जप करते थे? निपुण जप में थे। लेकिन खाते पीते गुरु महाराज भी कहते हैं सबको जप करना चाहिए जो दीक्षा लिए हुए हैं, लेकिन वैसा हम लोगों को नहीं होता है। और जप कीजिए मन से, काम कीजिए इस तन से। ये नहीं कहते हैं काम मत कीजिए। जप ऐसा है गुरु महाराज का, आप 24 घंटा यदि जप कीजिएगा तो आपका मन नहीं थकेगा। इस जप में इतना शक्ति है। और यह मन कभी नहीं थकता है। क्यों? तो बोलने से मन थकता है, लेकिन वह जप ऐसा है अति पावन गुरु मंत्र। मन ही मन जाप करो, उपकारी गुरु रूप का मानस ध्यान करो। ये दो चीज तो चलते फिरते हो रहा है। लेकिन जो असली भक्त है वो चलते फिरते भी कर रहा है, उसको कोई आपसे बातचीत भी कर रहा है और जब उसका मानस ध्यान भी हो रहा है। ऐसे भक्त को हर वक्त गुरु निगरानी रखते हैं। एक बार 12 बजे दिन में एक बाबा मसाल जला करके शहर में टहल रहे थे। बड़ा शहर था। तो एक पढ़े लिखे विद्वान आदमी कहते हैं बाबा आप पागल तो नहीं हो गए हैं? लोग रात को दीपक जलाते हैं, अंधेरी रात में दीपक जलाते हैं, आप 12 बजे दिन में दीपक जला करके टहल रहे हैं। तो बाबा कहते देखिए मैं मानव को खोज रहा हूं। कहते अरे
इतना शहर में झुंड के झुंड मानव है, आपको मालूम नहीं हो रहा है मानव है। कहते मुझको एक भी मालूम नहीं हो रहा है ये मानव है, सब दानव ही दानव है। श्री मानव का खोल पहने हुए हैं, अब मानवता किसी के पास में नहीं है। सो आप कैसे जानते हैं? तो आप भी ये दीपक लीजिए, देखिए इस दीपक में क्या है, मानव है कि दानव है। वो पढ़े लिखे विद्वान को दीपक दिया हाथ में, को जैसे दीपक हाथ को लेते हैं सब उस दीपक में देख रहे हैं मानव का शरीर खोल पहने हुए है, लेकिन मानवता किसी के पास में नहीं है, किसी के पास में भक्ति भजन नहीं है। खोल तो पहन लिए लेकिन मानवता नहीं है। तो जरा अपना ओर झांकिए, आप संसार को तो देख लिए, एक भी मानव नहीं मिला, लेकिन जरा अपना ओर झांकिए। जैसे अपने ओर झांकता है विशाल बाघ का रूप देखता है, डर होता है। कहते लीजिए बाबा अपना यह मसाल। कहते मैं तो देख लिया सही में एक भी मानव नहीं है, लेकिन मानव का खोल पहन करके हम सब घूर रहे हैं। इसके पास में मानवता नहीं हो वो मानव कहलाने के लायक नहीं है। परमात्मा कण कण में व्यापक है। जिस तरह हवा है, हवा को कोई आदमी नहीं देख पाते हैं, देखते हैं कोई हवा को? और उसी हवा को मोटरसाइकिल के में दे दीजिए तो मोटरसाइकिल कहलाने लगते हैं। उसी हवा को 10 चक्का में दे दीजिए, यानी भिन्न भिन्न में उस हवा को घुसा दीजिए तो भिन्न भिन्न नाम पड़ जाता है, लेकिन हवा एक है। वही परमात्मा एक है, सब कण कण में रग रग में परमात्मा है। हम में तुम में खड़े खम में परमात्मा से कहीं तिल भर खाली नहीं है। लेकिन ऐसे हम एक कुत्ता में भी परमात्मा है, सब में व्यापक, सबसे न्यारा है, सब में रमन करने वाला है ये परमात्मा। सब में व्यापक, सबसे न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। सबके अंदर वह परमात्मा विराजमान है। श्री सदगुरु महाराज की जय। कहने सुनने को तो और छोड़ नहीं है, क्योंकि जब गुरु महाराज का कितने कृपा है मुझ पर, मुझको भी पता नहीं लगता है। क्योंकि देने वाला एक गुरु होते हैं, और कहते हैं गुरु को जो पकड़ करके रहते हैं वो समझिए उसको काल नहीं खाता है। तो हर एक व्यक्ति को गुरु को पकड़ करके रहना चाहिए। और हम लोगों के बीच बाबा है, बाबा से हम सब सुनेंगे तो बहुत लाभ होगा, और सुन करके जीवन में भी उतारना होगा। जब तक जीवन में नहीं उतारिएगा तब तक आपको नहीं होगा। श्री सदगुरु महाराज की जय।